सबको मेरा प्रणाम और आपका आशीर्वाद चाहिए कुछ बोलने के लिए। पहले मैं क्षमा चाहता हूँ मेरा हिंदी के लिए, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। महाराज प्रियव्रत सुखदेव गोस्वामी स्वयं बताते हैं वो महाभागवत है। महाभागवत कौन होता है? अब प्रियव्रत का जो जीवन धारा है उस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन उनका भाव देखिए कैसा है। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यस सर यस सर। वो ब्रह्मा को बोल रहा है यस सर, हाँ प्रभु आप जो बता रहे हैं मुझे मैं करूंगा, यस सर। महाराज प्रियव्रत बहुत भाग्यशाली थे। एक साथ उनका पिताजी स्वयंभू मनु, उनका गुरु नारद मुनि और उनका परम गुरु स्वयं ब्रह्मा एकत्रित हुए उनको सहायता करने के लिए। कैसे सेवा करना है, कैसे भगवत प्राप्ति करना है, तीनों ने उपस्थित हुए। और ये है भक्ति जीवन का सौंदर्य। इस साल ही सोलना जयप्रताप गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा का जो एड्रेस था काफी लंबा था। स्वाभाविक से इतना लंबा व्यास पूजा एड्रेस जयप्रताप महाराज नहीं देते, लेकिन एक पॉइंट था, उन्होंने बताया हर भक्त को 3 से 4 कम से कम शिक्षा गुरु होना चाहिए, 5 अधिक शिक्षा गुरु होना चाहिए। तो हम लोग मीटिंग में भी चर्चा कर रहा था इसका विषय में। हर भक्त को ऐसा महसूस होना चाहिए मेरे लिए इतना बड़ा परिवार है, इतना सारी शिक्षा गुरु है, प्रभुपाद जी है, पूरा परंपरा है, पकड़ के हम लोग को कृष्ण के चरण में ले जाएंगे। हम अकेला नहीं है। पहले हम लोग को समझाना चाहिए हमने हासिल क्या किया। बहुत सारी चीज हमने हासिल किया। हृदय मध्यम सुलभम सुदुर्लभम। दुर्लभ मानव जीवन लोभिया संसारे। नरोत्तम दास ठाकुर भी बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी उनका भजन में बताते हैं। सुलभम सुदुर्लभम जो जीवन है ना वो है मानव जीवन। वो हम लोग पाए हैं, है ना, मानव जीवन पाए हैं। मानव शरीर लेकर हम अभी साधु संग कर रहे हैं। इधर बहुत भी मस्कीटोस भी है, मच्छर है और कुछ भी है इधर, पता नहीं इसमें भी हो सकता है 1-2 लेकिन हम सब मानव जीवन पाए हैं। कभी कभी देवताओं वो भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु एक कृपा कीजिए, मानव शरीर लेके हम जन्म ले। तो जो देवता प्रार्थना करते हैं वो हम सबको मिल गया। और विशेष करके हम सबका जन्म हुआ ये पुण्य भूमि में, भारत में, जिस धरती में भगवान स्वयं आते हैं बार बार। भगवान का परिकर, भगवान का जो पार्षद वृंद है वो आते हैं। उस धरती में हम सबका जन्म हुआ है। पहले मनुष्य जन्म मिला, फिर भारत में जन्म मिला, और इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं हम सब। इस्कॉन का जो गुरु वृंद है
उनका शरण में हम सब आ गया। प्रभुपाद जी हम सबका शिक्षा गुरु है, तो मेन शिक्षा गुरु। गुरु परंपरा के साथ हम जुड़े हैं, और क्या चाहिए। प्रियव्रत महाराज इतना भाग्यशाली है, परम गुरु, उनका पिताजी एक साथ उनको सहायता किया। हम सबको कितने सारे भक्त, कितने सारे सीनियर डिवोटीज, कितना सारी गुरुजन, पूरा परंपरा हम सबको सहायता कर रहा है। तो दिक्कत क्या है। महाप्रभु बताते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापृत नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दूरदैव मित्रश यह जनिना अनुराग। भगवान स्वयं नाम रूप धारण करके इस भौतिक संसार में आविर्भूत हुआ, फिर भी दुर्भाग्य। भक्तवृंद ठाकुर बताते हैं ना, तबु तो अभागा जन ना करे शिकार। नित्यानंद प्रभु 2 हाथ ऊपर करके, भक्तवृंद ठाकुर बताते हैं नवद्वीप धाम महात्म्य में, 2 हाथ ऊपर करके नित्यानंद प्रभु हम सबको अनुरोध कर रहे हैं, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, क्या चाहिए आपको। आनंद चाहिए, आपको सुख चाहिए, सुख लगी तबो चेष्टा आमी ताहा दिबो। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, क्या चाहिए आपको, मैं दूंगा ना। क्या चाहिए आपको, आनंद चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, क्या चाहिए, मेरा पास आ जा। ताहार विनिमये आमी किछुई ना लइब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप दुकान में जाएगा तो कुछ चाहिए आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना। इधर नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, ताहार विनिमये आमी किछुई ना लइब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आ जाओ। तो महाप्रभु बोल रहे हैं दूरदैव। भक्तवृंद ठाकुर बताते हैं, तबु तो अभागा जन ना करे शिकार। ये जो हमारा जो परिस्थिति है ना, जटिल और समस्याग्रस्त, ये हमारा असली स्थिति है। बहुत जटिल है, इतना सब कुछ पाया, फिर भी इतना सिंपल चीज को हम लोग इतना जटिल बनाया, और इतना समस्याग्रस्त हमने बनाया हम सबको जीवन का। तो कुछ तो करना चाहिए। तो ये चीज महाप्रभु को सनातन गोस्वामी बताया वाराणसी में। यह नहीं जानी क्या मोने ही तो है। हे प्रभु, आपने बोला जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये पता चला भाई, क्या करना चाहिए हमको। प्रियव्रत महाराज के पास ब्रह्मा क्यों आए, नारद मुनि क्यों आए, स्वयं मनु क्यों आए, क्योंकि उनका पूछना था अभी क्या करना चाहिए। ये मेरा स्थिति है। तो पहला चीज जो हम लोग को करना है वो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा परिस्थिति बहुत जटिल है और बहुत समस्याग्रस्त है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको पूछेंगे क्या हाल है, क्या समस्या है, और आप बोलेंगे कुछ समस्या नहीं है, हरि बोल। तो आप फीस दिया ना, क्यों आए हैं ऐसा। पर महाराज प्रियव्रत का मन ऐसा नहीं था। महाप्रभु जब भक्त का भाव स्वीकार करके जब लीला कर रहा था, उनका भाव ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी जब उनका गुरु के पास गया,
उनका भाव ऐसा नहीं था। यह नहीं जानी, मुझे कुछ नहीं पता है, आप बताइए। प्रियव्रत महाराज महाभागवत था, फिर भी ऐसा पूछ रहा है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए भागवत का वर्णन में उनका वर्णन आता है, महाराज प्रियव्रत का। तो महाप्रभु हम सब के लिए जो प्रियव्रत महाराज पूछे, जो सनातन गोस्वामी पूछे, जो हर भक्त को पूछना चाहिए जब हम गुरु के सामने या कोई सीनियर डिवोटीज के सामने जाते हैं, क्या पूछना चाहिए, उनका उत्तर क्या होना चाहिए, महाप्रभु स्वयं बताते हैं। बोले हरे कृष्ण, थोड़ा प्रेम से हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत में विशेष करके महाप्रभु क्यों आया इस भौतिक संसार में बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन एक चीज वृंदावन दास ठाकुर बहुत एम्फसाइज करते हैं, महाप्रभु इस भौतिक संसार में क्यों आया। श्री राधया प्रणय महिमा, ये आप जानते हैं, महाप्रभु इसलिए आया। लेकिन सनातन गोस्वामी का जो प्रश्न था, वो प्रश्न का जो उत्तर है ना, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, वो उत्तर देने के लिए महाप्रभु आए। तो चैतन्य भागवत में एक वर्णन है, वैष्णवेर सेवा प्रभु कोरिया आपने सिखाए, सौबारे सिखाए गौरचंद्र भगवान। महाप्रभु इस भौतिक संसार में आया क्योंकि वो हर जीव को ये सिखाना चाहते थे जो वैष्णव का सेवा का महिमा क्या हो सकता है। यदि आप वैष्णव सेवा करेंगे, वैष्णव का अनुगत्य में आप रहेंगे, क्या हो सकता है, और वैष्णव का सेवा में अब युक्त नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है। जब महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने पूछा क्या करना चाहिए, तो पहला शब्द जो महाप्रभु ने बोला वो है साधु। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण मुख है, पहला है साधु, फिर शास्त्र, जो प्रियव्रत महाराज ने किया। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा ज्योति है, ये जो शब्द है ना, ये महाप्रभु का शब्द चैतन्य चरितामृत से। महाप्रभु इतना एम्फसाइज किया, और महाप्रभु स्वयं ये प्रदर्शन किया। आप जानते हैं जब महाप्रभु नदिया में पहले जो विद्या रस आस्वादन करते थे, तो उसी समय नवद्वीप में हर भक्त, जैसे अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्त प्रभु आदि, हर भक्त भगवान के चरण में बहुत प्रार्थना किया, हे प्रभु, निमाय पंडित इतना बड़ा पंडित है, इतना गुणवान है, यदि एक बार वो भक्त बन जाएंगे ना, तो हमारा कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार करने में बहुत आसानी होगा। आप कुछ कीजिए, खूब कीजिए, आप कुछ कीजिए, निमाय पंडित को भक्त होना चाहिए। हर दिन ऐसे प्रार्थना करते थे। एक बार तो भक्त लोग पूरा अद्वैताचार्य पास के गया, प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरण में, जो निमाय पंडित को भक्त होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों प्रभु, कुछ होगा क्या। तो अद्वैताचार्य बोलने लगा, अरे आप प्रार्थना करते रहो। तो एक दिन ये बात सुना श्रीवास ठाकुर। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर ने देखा महाप्रभु कुछ स्टूडेंट के साथ आ रहा है, तो बहुत खेद था अद्वैताचार्य का हृदय में, निमाय पंडित भक्त क्यों नहीं बन रहा है,
क्यों नहीं बन रहा है? भक्त होना चाहिए, उनको मानव जीवन मिला। आज हम लोग पहले श्रवण किया, जो हम लोग क्या हासिल क्या किया? मानव जीवन पाया, भारत में जन्म हुआ, गुरु परंपरा के साथ हम लोग जुड़े हैं। तो श्रीवास ठाकुर ऐसे सोचते हैं, अरे निमाय पंडित को भारत में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म मिला, वो भक्त क्यों नहीं बन रहे? तो निमाय पंडित आ रहा था और श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को पकड़ा। निमाय पंडित, इतना अहंकार, लेकिन ऐसा बहुत सुंदर से वाक्य, थोड़ा कड़क था, लेकिन स्माइलिंग से बोला, यो स्माइलिंग। इतना अहंकार, वो एक शब्द यूज किया, औद्धव तेर चूड़ामणि। किधर जा रहे हो आप? मानव जीवन मिला आपको, पूरा दिन रात एकत्रित करके आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करने में का उद्देश्य क्या है? तो दूसरा दिन यदि कोई महाप्रभु को कुछ पूछते थे ना, तो महाप्रभु आसानी से बहुत सारे उत्तर देके पूरा परास्त करते थे। लेकिन आज महाप्रभु बिल्कुल चुप, एक भी शब्द नहीं बोला। महाप्रभु पूरा मुंह नीचे करके श्रीवास ठाकुर का बात सुन रहा था, और मन में बहुत आनंद था महाप्रभु का। ये भक्त का मन देखो कैसा है, वो चाहते हैं मैं भक्त बन जाऊं। ये भक्त का मन है। नारद मुनि का ऐसा मन था प्रियव्रत के लिए, ब्रह्मा जी का भी ऐसा मन था, ये भक्त बन जाए कोई भी कारण से, जेना तेन प्रकारेण हमारा कृष्ण निवेश है, कोई भी कारण से भक्त बनना चाहिए। तो महाप्रभु को बोला श्रीवास ठाकुर, लेकिन महाप्रभु कुछ नहीं उत्तर दे रहा है। तो इसीलिए श्रीवास ठाकुर ने बोला, जीवन का असली उद्देश्य है भक्त बनना, भगवान कृष्ण को जानना है, भगवत प्राप्ति करना है। ये मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? तो महाप्रभु कुछ नहीं उत्तर दिया। फिर हासिया, प्रभु हासिया बोलन सुनो पंडित। फिर महाप्रभु मुस्कुर, स्माइल्ड। सर आप क्या चाहते हैं, मैं भक्त बन जाऊं? तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, हाँ मेरा यही इच्छा है, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरण में, आपको भक्त बनना चाहिए। तुम्हारे कृपाए से हुई पे निश्चित। आप चाहते हैं ना, तो मैं बिल्कुल भक्त बनूंगा एक दिन, आपका कृपा से। भक्ति जीवन में हम लोग को ऐसा कभी दिन आना नहीं चाहिए जिस दिन हम लोग को ऐसा सोच आ जाए मन में, ये भक्त को हमारा जरूरी नहीं है। हमारा जीवन में, भक्ति जीवन के दूसरा भक्त का सहायता, कृपा, आशीर्वाद जरूरी नहीं है। आश्री शास्तक प्रियव्रत महाराज का जो मन था, ये सर, हाँ प्रभु, यह है इस्कॉन का महिमा, वैष्णव समाज का महिमा। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी ऐसा भक्त होना चाहिए हर भक्त का जीवन में। बोले हरे कृष्णा। हर भक्त का जीवन में 2, 3, 4, 5 ऐसा भक्त होना चाहिए जिसके पास आप जाकर सहायता ले सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई नहीं है मेरा जीवन में, शासन करने में कोई नहीं है, गाइडेंस देने में कोई नहीं है। अरे महाराज प्रियव्रत का 3 था, वो तो महाभागवत था। तो हमारा जीवन में कितनी सारी भक्त चाहिए सहायता करने के लिए, बहुत सारी भक्त चाहिए। तो 2 चीज हम लोग को बना सकते हैं, एक चीज हम लोग को बना सकते हैं और एक चीज हम लोग को खत्म कर सकते हैं। जो गुण हम लोग को बना सकते हैं वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये अब ह्यूमिलिटी, अब
भक्त के साथ, भगवान के साथ, नाम के साथ और धर्म के साथ अच्छा संपर्क आप कर सकते हैं। ह्यूमिलिटी नहीं रहेंगे ना तो भक्त के साथ, भगवान के साथ संपर्क का कोई प्रश्न नहीं उठता। और जो गुण हम लोग को खत्म कर सकते हैं, एक हवाई में परसों दिन हम लोग एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहा था एक गुण जो हम लोग को खत्म कर सकते हैं वो है एनवियसनेस। Then Prabhupada said, enviousness in a human body is more dangerous than the enviousness in a snake. He said, in a snake, with a snake charmer can diffuse that. It's very difficult. महाराज प्रियव्रत का मन में ऐसा कोई हिंसा भाव, एनवियसनेस नहीं था, पूरा ह्यूमिलिटी था। और जिस भक्त का मन में ऐसा विनम्र भाव है वो हर भक्त के साथ अच्छा संपर्क कर सकते हैं, अच्छा नाम ले सकते हैं, भगवान के चरण में पूर्ण शरणागति आ सकते हैं। जिस भक्त का मन में विनम्र भाव है ना, वो जैसे देवकीनंदन प्रभु मेरा क्लास सुन रहे, कोई जरूरी है क्या? है? सुंदर गोपाल प्रभु का कोई जरूरी है? नहीं है। प्रभुपाद जी का शिष्य और शिष्या बहुत क्लास देते थे, प्रभुपाद सुनते थे। एक बार एक प्रभुपाद जी क्लास दे रहा था जर्मनी में, और प्रभुपाद जी बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब फर्स्ट क्लास, क्षत्रिय मतलब सेकंड क्लास, वैश्य मतलब थर्ड क्लास, शूद्र मतलब फोर्थ क्लास। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये वर्ड प्रभुपाद जी ने यूज किया। तो क्लास खत्म हुआ तो प्रभुपाद जी ने पूछा कोई प्रश्न है? तो एक आदमी, बाहर का आदमी पूरा सामने था, वो हाथ उठाया और जोर से बोलने लगा, What do you think yourself? You're first class or what? Just because you're sitting in the Vyasasana and someone is fanning you, you think you're first class? पूरा शिष्य था, बहुत सारी भक्त था। आप सोच सकते हैं भक्त के मन में क्या चल रहा था उसी समय। दबा दूं उनका गला। तो पृथु प्रभु है ना हमारा इस्कॉन का, वो बोल रहा था, मैं उधर था, तो मेरा मन में ऐसा था एकदम खत्म कर दो। लेकिन प्रभुपाद जी कुछ समय के लिए पूरा चुप हो गया। फिर प्रभुपाद का he had tears in his eyes. He said, I am not first class, I am not second class, I am not third class, I am not fourth class, I am fifth class servant of the four classes. ऐसे बताया प्रभुपाद। 1977, Prabhupada was about to leave his body. Just few days before Prabhupada left, he had tears in his eyes, he was folding his hands. He told his god brothers and some other devotees who came from Gaudiya Math, he said, please forgive me for my offenses. And वो भक्त ने बोला, Prabhupada, you are Mahabhagavat, you cannot make offenses. Prabhupada ji ने बोला, no. On the process of preaching, I have committed some offense. Please forgive me. यह भक्त का भाव। एक बार जब महाप्रभु गया से नवद्वीप धाम वापस आया तो महाप्रभु घर में ही था। तो सची माता उनको पास गया। तो सची माता ने बोला, निमाय मुझे कुछ बोलना है। तो माता ने, महाप्रभु ने बोला, बोले। तो सची माता ने बोला, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं तुम इतना कंजूस कब से?
पहले तो तुम ऐसा नहीं था, मुझे लगा तुम बहुत उदार हो, हाँ, लेकिन मुझे लगता है तुम अभी बहुत कंजूस। तो महाप्रभु थोड़ा अचानक ऐसा बोल दिया, कंजूस? और मैं बचपन से जो चीज मेरे पास आता है मैं घर में आकर आपके पास दे देता हूं। मैं बांग्लादेश में गया, जितना सारी मिला आपको दे दिया। नवद्वीप धाम में जो चीज मुझे मिलता है मैं तुरंत आपको दे देता हूं। आप क्यों मुझे कंजूस बोल रहे, क्यों? तो महाप्रभु ने बोला, ये फ्रॉम चैतन्य मंगल से, যথা যথা যাও তুমি পাও যেবা ধন আনিয়া আমার ঠাই करो समर्पण। ये सही है, आपने अभी जो बताया, जो चीज आपको मिलता है आप तुरंत मुझे दे देते हैं, ये सही है। लेकिन अब गया में क्या, उधर आपको कृष्ण प्रेम मिला, बोले हरे कृष्णा, थोड़ा प्रेम से। अब गया में क्या, कृष्ण प्रेम मिला, लेकिन वापस आकर मुझे कृष्ण प्रेम आपने नहीं दिया। इसीलिए मुझे लगता है अब बहुत कंजूस हो। महाप्रभु रोने लगा उसी समय। जब भैया आपको लगता है मुझे कृष्ण प्रेम है? बिल्कुल नहीं है। भैया गौरांग चंपू एक ग्रंथ है जो महाप्रभु के समय लिखा हुआ है, महाप्रभु जाने के बाद, लेकिन उसी समय का। चैतन्य चरितामृत जैसे प्रमाणिक ग्रंथ है तो गौरांग चंपू भी प्रमाणिक ग्रंथ है। तो उसमें ऐसा वर्णन है, इति तस्या वचा श्रुत्वा मातु स्नेहादु वाचतम। बहुत स्नेहपूर्वक महाप्रभु ने बताया, जब भगवान का चरण में ये प्रार्थना करिए मैया, मुझे जो सौभाग्य आपको मिला वो सौभाग्य मुझे चाहिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम पाने के लिए एक ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। वो है वैष्णव प्रसादे प्रेम तुम्ही पावे माता। एक ही तरीका है, वो है वैष्णव का शरण में पूर्ण रूप से आ जाना चाहिए। और आप बहुत अच्छा वैष्णव संग कर रहे हो, आप भगवान के चरण में प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, मैं भी आपके तरह वैष्णव सेवा कर पाऊं, क्योंकि मुझे कृष्ण प्रेम नहीं है, मेरा चाहिए, लेकिन एक ही तरीका है। निश्चय जानियो कथा कहिलाम आमी, ये चैतन्य मंगल से निश्चय निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूं, आपको प्रेम चाहिए तो वैष्णव के चरण में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। तो ये बात श्रवण करके बहुत आनंद आया सची माता को। क्यों? क्योंकि सची माता के लिए महाप्रभु जैसा भक्त अभी तक सची माता ने नहीं दर्शन किया। ऐसा प्रेम, ऐसा रोना, ऐसा कीर्तन करना, ऐसा नृत्य करना, ऐसे भक्त के साथ कृष्ण कथा आलोचना करना, ऐसा भक्त किधर मिलेगा? तो बहुत आनंद से सची माता ने बोला महाप्रभु को, मेरा सौभाग्य है तो आप जैसे भक्त मेरा संतान रूप धारण करके मेरा गोद में आपका जन्म हुआ, मैं आपका सेवा कर रहा हूं, तो मेरे लिए आप तो बहुत सर्वश्रेष्ठ बड़ा भक्त है। तो अभी मुझे पता चला पूरा शांत रहना चाहिए, आपको सेवा करना चाहिए और फल स्वरूप मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरि बोल। तो महाप्रभु ने सोचा, अरे माता क्या बोल दिया अभी, लेकिन मन में महाप्रभु को लगा जो मैं बता रहा हूं वो तो सही है, सेवा कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए। तो महाप्रभु जैसे सोचा सची माता को अभी प्रेम मिलना चाहिए, तुरंत
सची माता को प्रेम मिल गया। और इधर वर्णन है ऐसा, तखने पाइल प्रेम भक्ति अचंबित, अचानक कृष्ण प्रेम हुआ और पुलकित सब अंग कंप कलेबर, नयने गलय अश्रुधारा निरंतर। यह है गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत। और महाप्रभु ने स्वयं ये वैष्णव सेवा प्रकाश किया। वैष्णवेर सेवा प्रभु करिए आपने, उन्होंने खुद किया नवद्वीप धाम में, कैसे सेवा किया। और जब गौड़ीय वैष्णव जब पूरी धाम में गया, इतना उत्साह से महाप्रभु हर भक्त का देखभाल किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रताप रुद्र, they were surprised to see how eager the Lord was to serve the Vaishnavas. He asked Gopinath Bhattacharya, कौन है ये सब भक्त? और वो भक्त को देखकर महाप्रभु का प्रेम इतना बढ़ गया। He personally showed. एक बात है, आप जानते हैं, जब उरूप सनातन को कृपा करने के लिए जब महाप्रभु रामकेल में गया, तो रात में रूप सनातन आए, लेकिन रूप सनातन पहले महाप्रभु के पास नहीं गया। पहले रूप सनातन नित्यानंद प्रभु के पास गया, हरिदास ठाकुर के पास गया, और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर और जो भक्त था, वो भक्त रूप सनातन को लेकर महाप्रभु के पास आया। तो महाप्रभु उनको दीक्षा दिया, नाम परिवर्तन किया, रूप सनातन हुआ। फिर महाप्रभु ने बोला सब भक्त को चैतन्य चरितामृत से, सबे कृपा करी उद्धार करो दुई जने। बोलिए हरे कृष्ण। ये भक्त लोग ना बहुत ट्रांसेंडेंटल होता है। क्लास में पूरा सोया है, पूरा नींद में, लेकिन जब आप हरे कृष्ण बोलेंगे ना, वो हरे से हा से शुरू होता है, पूरा हा से शुरू होता है। एक केवल भक्त का गुण में भक्त कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते। दूसरा भक्त, अब ना दूसरा जो आदमी है ना, वो सो रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, अब जगाओगे ना, क्या 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 ऐसा बोलेंगे। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है, हरे कृष्ण बोलेंगे पूरा हाथ से। मैं देख रहा हूं एक ब्रह्मचारी भी सो रहा है, मैंने दो बार देखा। तो मैंने बोला हरे कृष्ण, पूरा हाथ से शुरू होते हैं। कैसे पूरा समाधि में। बोलिए हरे कृष्ण। तो एक बात बोल के मैं खत्म करता हूं। हर भक्त का जीवन में ऐसा कुछ भक्त होना चाहिए जिसका शरण में हम आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और जैसे गाइडेंस करेंगे हम लोग स्वीकार करेंगे। महाप्रभु स्वयं ऐसा किया, बार बार किया, एक बार नहीं। प्रभुपाद जी भी करते थे, किधर जाना है तो प्रभुपाद जी पूछते थे, मेरा इच्छा है उधर जाना है, मैं जाऊं क्या? अंत में प्रभुपाद जी करते थे उनको जो अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिस किया प्रभुपाद जी ने, हम लोग को सिखाया। तो महाप्रभु जब पहले प्रयास किया वृंदावन जाने के लिए, लाखों भक्त का संग में रामकेली में गया, तो सनातन गोस्वामी ने बोला प्रभु ऐसा मत कीजिए, इतना भक्त लेकर, लाखों भक्त लेकर ऐसा अच्छा नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है। तो जब दूसरा बार प्रयास किया वृंदावन जाने के लिए, महाप्रभु सोचा मुझे जाना चाहिए, लेकिन दो भक्त को पूछा। शरत काले होइल प्रभुर चलिते होइल मोती,
शरद काल में, तो महाप्रभु के मन में ऐसा आया मुझे वृंदावन जाना चाहिए। तो महाप्रभु राय रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछा, ए मेरा मन में ऐसा है, रामानंद स्वरूप संगे निवृत्ति जुकती, वो डिस्कस कर रहे हैं, ए मेरा मन में ऐसा है, मैं जाना चाहता हूं, आप खुशी से मोरे सहाय करो, सहायता कीजिए, मुझे सहायता चाहिए, आपका परमिशन चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं महाप्रभु। तबे आमी जाइया देखी श्री वृंदावन, आप परमिशन देंगे, आप आज्ञा देंगे, तब मैं जाऊंगा। प्रसन्न होइया आज्ञा दिवा, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम चरितमृत। प्रसन्न होइया, इन हैप्पी मूड, इफ यू गिव मी परमिशन देन आई विल गो। वो भगवान है। तो राय रामानंद स्वरूप दामोदर जानते हैं, दुई जन कहे, राय रामानंद एंड स्वरूप दामोदर बोथ आर सेइंग, तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, अब भगवान है, जेई इच्छा सही करिबा नहे परतंत्र, पूछने का जरूरी नहीं है, आपको मन में जो है आप कर सकते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो एक निवेदन है प्रभु आप क्योंकि पूछ रहे हैं, तो निवेदन है क्योंकि महाप्रभु का मन में इच्छा है अकेला जाना। क्योंकि दक्षिण भारत में गया, एक भक्त को लेकर साथ गया और बहुत दिक्कत हुआ, आप जानते हैं, सेवा छोड़ छाड़ के दूसरा स्थान में चला गया। तो मुझे किसी का नहीं चाहिए, मैं अकेला जाना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने बोला मैं अकेला जाना चाहता हूं। तो राय रामानंद स्वरूप दामोदर ने बोला प्रभु ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं आनंद में स्वरूप दामोदर और मैं आपको बोलूं आप जा सकते हैं, आप यदि हमारा आनंद चाहते हैं तो एक प्रार्थना है आपका चरण में, आप एक भक्त लेकर चाहिए, दो भक्त लेकर चाहिए आप। तो महाप्रभु ने बोला लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा भक्त चाहिए जो नया है, नया मतलब मेरा सेवा में नया है, और एक शब्द यूज किया, बोलिए हरे कृष्ण है, लास्ट पर है हरे कृष्ण है। एक शब्द महाप्रभु ने यूज किया जो भगवान का बहुत पसंद है, जिसका सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को कैसा सेवक चाहिए वो महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। स्निग्ध जार मन, बोलिए, और एक बार प्रभुपाद जी वो अनुवाद ऐसा किया, ही मस्ट हैव ए पीसफुल माइंड। ए डिवोटी शुड बी पीसफुल माइंड। जो हम सब सेवक है, कृष्ण जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास, पूरा शांत होना चाहिए। शांत मतलब पूरा दिन सोना नहीं है, ऐसा नहीं, सेवा में उत्साह है, लेकिन अंदर में पूरा शांत। तो स्वरूप दामोदर ने बोला आपको ऐसा भक्त चाहिए, स्निग्ध जार मन। अच्छा, तो मेरा पास एक भक्त है, सिर्फ स्निग्ध नहीं है, सुस्निग्ध है। महाप्रभु ने बोला जो मेरा सेवा में नया है और जो स्निग्ध है, और ये दो चीज बताया। और स्वरूप दामोदर राय रामानंद ने बोला नहीं नहीं प्रभु, मैं हम लोग, हमारा पास ऐसा एक भक्त है जो बलदेव भट्टाचार्य है, बलभद्र भट्टाचार्य है, वो 3 गुण है उनके पास। एक है सुस्निग्ध, यू वांट पीसफुल ना, ही इज महा पीसफुल, महा पीसफुल। और है बड़ा पंडित, ही इज हम्बल, ही इज वेरी लर्नेड एंड साधु, ही इज ए साधु। आर्य,
Arya means Prabhupada translated Arya as advanced in spiritual life. So Susnigdha, पंडित एंड आर्य, ये तीनों गुण महाप्रभु को बहुत पसंद है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया हर भक्त को हर दिन ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो पीसफुल होना चाहिए, भागवत अध्ययन करना चाहिए और आर्य होना चाहिए। महाप्रभु उनको बात सुना, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को बात सुना, और दोनों भक्त को लेकर वृंदावन में गया। हर भक्त का जीवन में ऐसा कुछ भक्त होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रियव्रत महाराज का अभी 3 भक्त है, उनका पिताजी, उनका गुरुदेव, परम गुरु। हमारा जीवन में ऐसा बहुत सारी भक्त होना चाहिए जिनका शरण में हम आकर प्रश्न कर सकते हैं, उपदेश ले सकते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ने बोला, प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा को बोला ये सर, यथा इच्छासी तथा कुरु, भगवान ने बोला, अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तव। ये अर्जुन का भी ऐसा मन था, करिष्ये वचनम तव, आप जो चाहे मैं करूंगा। तो ये यदि आपका जीवन में, मैं आशा करता हूं हर भक्त का जीवन में ऐसा 2-4 भक्त है, जिसका जीवन में ऐसा 2-4 भक्त है जो जिनको आप मानते हैं, उनका कथा सुनते हैं और प्रभुपाद जी का शिक्षा का आधार पर आपको शिक्षा देते हैं। हाथ उठाइए जिनका जीवन में ऐसा भक्त है, 2-4 ऐसा भक्त है। हाथ में ऐसा कोई भक्त है जिसका जीवन में ऐसा 2-4 भक्त नहीं है? हाथ उठाइए। 1 है, 2 है। तो मैं प्रार्थना करता हूं हर भक्त इधर प्रार्थना करेंगे आप दोनों के लिए, जो जल्दी मिल जाए ऐसा भक्त। हम सबको सुरक्षित रहना है, भक्त जीवन में सुरक्षित रहना है, तो 2-4 ऐसे भक्त हमारा जीवन में जरूरी है। और एक शब्द आप बोलिए मेरा बीच में, स्वजातीय भक्त। हाँ, 2-4 भक्त चाहिए हम लोग को, लेकिन स्वजातीय भक्त चाहिए। मतलब जो प्रभुपाद जी को मानते हैं, जो इस्कॉन को मानते हैं। ऐसा नहीं हाँ एक है बाबा जी, एक है महाराज, एक है उधर इधर, और इस्कॉन का नहीं है। हम सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, हजारों बार प्रणाम करते हैं। लेकिन जब शिक्षा गुरु का बात आते हैं ना, जब गुरु परंपरा का बात आते हैं, तो स्वजातीय भाव और स्वजातीय भक्त का शरण में आना बहुत जरूरी है। और इस्कॉन झारखंड और बिहार में अभी ऐसा प्रचार चल रहा है। तो ये जो महाराज प्रियव्रत का जो शिक्षा है, आज महाप्रभु का जो शिक्षा हम लोग श्रवण किए हैं, वो अभी हमारा जीवन में पालन करना बहुत जरूरी है। हर भक्त का जीवन में 2-4 ऐसे स्वजातीय सीनियर डिवोटीज रहना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम